हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग अभी सावन के माह में जो है रेकी हीलिंग सीख रहे हैं, आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की पूरी कृपा है। आप फील कर पा रहे होंगे, जब आपको शक्तिपात मिलता है तो आप ये फील करेंगे कि कृपा आपके ऊपर, आप जिन भी रूप स्वरूप में अपने परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर भरपूर आपको फील होता है, ये चीज़ अनुभव होता है। ठीक है, तो आज की जो एनर्जी है वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की है। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों के लाइफ में, क्योंकि देखिए लाइट वर्कर के लाइफ में हर प्रकार की चीज़ें होती है। ठीक है, चाहे वो कार्मिक बैगेजेस हो, चाहे वो डेविलिश एनर्जी हो, चाहे वो नार्सिस्टिक। और नार्सिस्टिक जो है व्यवहार होता है, उसके बारे में आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग कहेंगे तो मैं बिल्कुल ये कोशिश कर सकती हूँ। तो आपके लाइफ में नार्सिस्टिक जो भी लोग हैं, वो उन्होंने आपके मनी को रोकने की कोशिश की है। आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस, आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि आप इतने स्थान में ही आप कर सकते हैं कोई भी चीज़, यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब आप यही कार्य करेंगे, यहीं पर रह के करेंगे, इस स्थान से उधर नहीं जा सकते, और यही विषय आपको लेना है, यही कार्य आपको करना है। इसके अलावा दूसरा कार्य आप नहीं करेंगे। यदि आप दूसरा कार्य करते हैं और आपको प्रोग्रेस मिलता है, आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हमको समझ में आता है। मतलब ये नार्सिस्टिक का यहाँ पर कहना है आप लोगों में से कुछ लोगों को कि यदि आप अपने क्रिएटिव फील्ड में चाहते हैं तो हम वहाँ पर बाधाएं पहुँचाएंगे। यदि आप अपने मन का कोई कार्य करते हैं, आपको जो टैलेंट है आपके अंदर, वो जो टैलेंट है, वो जो आपका लाइट है, उसका जो लाभ है हमको मिलना चाहिए। ठीक है, आप अगर हमारे पास हैं तो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। आप कार्य करें और आपके कार्य का फल हमें मिलना चाहिए। ये नार्सिसिस्ट कोई कह रहा है आपको। ठीक है, आपके अंदर क्वालिटी बहुत है, लेकिन नार्सिसिस्ट आपको कभी भी आपकी वैल्यू नहीं बताते। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ करें भर भर के। यदि आपका उनके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन है तो वो ये चाहेंगे कि इमोशनली डिसबैलेंस होने का किसी भी प्रकार का, मतलब किसी भी हद तक, जैसे कहते हैं ना कि वो दिखावा भी कर सकते हैं कि वो इमोशनली डिसबैलेंस है, लेकिन फिर जब आप उनके करीब जाएंगे, आप जब उनको इमोशनली सपोर्ट करने वाले रहेंगे, तो फिर वो फिर से वही चीज़ें 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी करेंगे, फिर से आपको इमोशनली डिसबैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत ही क्लियर एनर्जी है। आप जो करने आए हैं उन चीज़ों पर ये आपको रोकेंगे, और जो आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उसमें आप कितना संघर्ष करेंगे, मतलब संघर्ष कर करके आप अपना समय जो है, आप अपना जो एफर्ट है वो लगाएंगे, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, यदि आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप खुश कैसे हो सकते हैं ना, इनके बिना आप खुश कैसे हो सकते हैं। और खुशी होने का और सेलिब्रेशन मनाने का तो इन्हीं को ही हक है, यही इनके लाइफ में ही खुशी आनी चाहिए। ये इस प्रकार का सोच रखते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में कौन है, क्योंकि रीडिंग के समय में ही आपको समझ में आ जाता है ये एनर्जी जिनके लिए भी है। तो ये आपको किसी भी प्रकार से किसी से बात करने से रोक सकते हैं। कोई ऐसा कार्य, देखिए सही बात के लिए रोका जा रहा है, वो आपके लिए पैम्परिंग हो सकता है, लेकिन नार्सिसिस्ट कभी भी आपको पैम्पर नहीं करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो सिर्फ अपने लिए है, उनका जो भी चीज़ है, यदि वो आपको प्रेम दिखा भी रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कितने देर के लिए है, कितने समय के लिए है। यदि आप अपने मन की बात करेंगे तो डायरेक्ट मना कर देंगे, डायरेक्ट उनका व्यवहार फिर से वैसे हो जाएगा। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास आउटसाइडर जिनसे भी आप मिलते हैं। आपने बहुत बार बहुत लोगों के लिए ऐसा देखा होगा कि आपकी बातें नहीं सुनेंगे, वो अपनी बातें ही करेंगे, और मैं उनके शब्दों में बहुत ज़्यादा रहता है, ईगो बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यदि आप मतलब अपनी एनर्जी को हायर कर देते हैं तो ऐसे लोग डिस्टेंस होने लगते हैं आपसे। आप उनको लगता है कि अरे अब तो यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं इनको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर सकता,
इनको सब समझ में आ रहा है। जब तक आप बहुत इनोसेंस रहते हैं, उनको लगता है हाँ यहाँ से मुझे एनर्जी मिल रही है, यहाँ से मुझे वो चीज़ें मिल रही है जो मैं कभी भी एफर्ट करके नहीं ला सकता या नहीं ला सकती। ठीक है, ऐसी यहाँ पर ऐसी इनकी एनर्जी होती है। मतलब ये है कि आप जो भी कहेंगे वो इनको नहीं सुनना है, लेकिन आप इनके बारे में सब कुछ अच्छा कहिए। ठीक है, इस तरीके का इनका व्यवहार हो सकते हैं और बहुत लोगों का बहुत अलग अलग तरीके का रहता है। कभी वो आपको प्रेम से रोकेंगे, कभी वो आपको इमोशनली रोकेंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो कोई ना कोई ऐसे हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने ये अपने लाइफ में अनुभव किया है जो यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। बहुत ही डोमिनेट आपको किसी ने किया है और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको तो डोमिनेट किया ही है, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति है, ठीक है, उनके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप जिस भी कनेक्शन में हैं, ठीक है, तो उस कनेक्शन में यहाँ पर वो ही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। आप में से कई लोग, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप एक एम्परर, द एम्परर या द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। ठीक है, मतलब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो आप एक उस स्थान में हैं जिस स्थान में आपको रहना चाहिए। मतलब आप खुद के अंतर्मन की बातें सुन रहे हैं और आप इतना एफर्ट आपने किया है, अब आपको जो एक डिवाइनली गाइडेड कुछ ऐसा कार्य आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइन जी ने आपको स्वयं सिंहासन दिया है और स्वयं क्राउन पहनाया है। तो ये चीज़ें उनको मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है जो यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते, मैंने फिर से कहा, ये आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने आते हैं या इमोशनली डिसबैलेंस इन्होंने आपको किया है। आपके कोई क्लोज वन है, उनको भी इन्होंने मतलब मिस गाइड में कहूँगी या मिसअंडरस्टूड आपके लिए करवाया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं, उनको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं। मतलब आपके जो, क्योंकि आपके आसपास के व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा ड्रीम दिखाया जा रहा है कि ये सब क्या किया जा रहा है, ये सब आपके लिए वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका कोई कार्य हो जो इंटरनेट से संबंधित हो और आपका एक पूरा, आपने अपने एंसेस्टर्स पैटर्न को आपने पूरी तरीके से ब्रेक किया है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों का कोई ऐसा कार्य है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आपके कार्य में, इनमें से कई लोगों ने आपके कार्य में काफ़ी बाधाएं पहुंचाई है। ठीक है, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा आपको काफ़ी डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है और ये बार बार लगातार आपके एफर्ट पर, आपके संघर्ष पर इनकी बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रही है। ये चाहते ही नहीं थे, जैसे आप एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे ना, तो वो उस सीढ़ी में कुछ ना कुछ ऐसा कांटे रख देंगे कि ताकि आप उस सीढ़ी में ना चढ़ पाएँ। लेकिन परमात्मा जी की कृपा से आपके साथ क्या हुआ कि उस सीढ़ी पर यदि इन्होंने कांटे रखे तो आपने क्या किया, इस सीढ़ी से डायरेक्ट आप दूसरे सीढ़ी पर, मतलब आपने ऐसा छलांग लगाया। तो इनका जो एक मतलब ये क्या हो गया, ठीक है, ये कैसे हो गया, ये चीज़ें पहले तो नहीं होती थी, ये इनके व्यवहार में, इनके नेचर में तो नहीं था। ये तो बहुत पोलाइट, ये तो बहुत ही इनोसेंस है, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता था, हम कुछ भी कहें कुछ भी करें, ये तो हमारे हाँ में हाँ मिलाती थी या मिलाते थे, है ना। ये अचानक कैसे क्या परिवर्तन आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सोचा जा रहा है। इन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी किया है, इसलिए यहाँ पर मुझे निगेटिविटी फील हुआ कि बहुत ज़्यादा बार बार आपके तरफ ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट किया गया है। पेज ऑफ सोर्स से, सोर्स की एनर्जी, बहुत ही सडन वाली एनर्जी। आप में से कई लोगों को इन्होंने प्रेम से, प्यार से भी समझाने की कोशिश की है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक छोटा सा आपको प्रपोजल दिया होगा और उस प्रपोजल को आप देखें, वो छोटे से प्रपोजल जो आपको दिया जा रहा है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, एक टॉफ़ी देकर इनको हम मना लेंगे, इस तरीके से कि हम थोड़ा सा, आप हमारे अपने हैं, इस तरीके से। लेकिन आपने क्या किया, आपको ये पता है कि एस ऑफ कप्स आपको मिल रहा है, आपको कप्स मिल रहा है, आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो गई है। अब आप इन सारी भ्रम में नहीं आ रहे हैं। तो यही चीज़ है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता तो चल गया है कि आपका जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो आपका बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही पड़ाव आपका आप बढ़ते जा रहे हैं
और आपका जो साइकिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनके कोई भी षड्यंत्र, किसी भी प्रकार की इमोशनल बैगेजेस में आप नहीं आ रहे हैं। इन्होंने आपसे, आपके जो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनसे जो आपका कनेक्शन है उसको भी दूर करने की, डिस्टेंस करने की कोशिश की किसी भी प्रकार से प्रोजेक्शन के द्वारा, ताकि आप इस तरीके से तड़पें। ठीक है, मछली आप देखिए कि अगर ये गिरेगा तो मतलब आप ये सोचें कि मैं पूजन पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं मेडिटेशन भी, मतलब हर एक चीज़ में ये आपको रोकें। और पहले भी इनमें से कुछ लोगों ने आपको रोका है इन सारी चीज़ों से, और जब आप आगे बढ़ने लगे, जब आपको पॉपुलैरिटी मिलने लगी तो ये भी उसी रास्ते पर चलने लगे। मतलब देखिए कि जिस रास्ते से आपको रोका जा रहा था उसी रास्ते पर ये दिखा रहे थे कि हम भी ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन टावर मूवमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जो सत्य है वो सामने आया। आप वाकई में दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके साथ परमात्मा जी की कृपा। और इनके लाइफ में ये हो सकता है कि दो लोग साथ में हैं तो इनके लाइफ में एक टावर मूवमेंट लाया गया कि आप बहुत ज़्यादा छल करें, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र। ऐसे लोगों के लाइफ में, ठीक है, ऐसे लोगों को जो कर्मा मिलता है ना, वो कर्मा शायद आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ये बोलते हैं ना कि इनको कब कर्मा मिलेगा, तो आप जब इनको कर्मा मिलता है ना तो ये माफ़ी भी नहीं मांग सकते। ठीक है, ऐसे कर्मा का फल इनको मिलता है। जो भी ऐसे लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, इन्होंने आपको कंफ्यूज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अभी क्या हो गया, ये खुद कंफ्यूज हो गए हैं। ये दोनों तरफ, हर तरफ ये कर रहे हैं वाद, मतलब कि इमोशनली भी आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और से अरे नहीं उनसे बात कर लीजिए, अरे आपको बात कर लेना चाहिए, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन, हमने ऐसा नहीं किया है। आपको ये बार बार ऐसा सुनाई देता होगा कि नहीं इन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब आपको पहले ही पता है हीलिंग के बाद या स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने के बाद कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, तो फिर आपका जो थर्ड आई चक्र है उस पर तो ये प्रोजेक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा बार इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है आपके और आपके कनेक्शन के बीच में, आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर के बीच में। कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर है जिनको भी इन्होंने इस प्रकार की एनर्जी सेंड की, इस प्रकार की चीज़ें बताई है। और मैं ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी का साथ भी इन्होंने लिया है। ठीक है, किसी का साथ भी इन्होंने लिया है कि किस तरीके से आपको इस यात्रा से, किस तरीके से आपको इस पड़ाव में आगे बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए किसी से मार्गदर्शन भी इन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी तरक्की को नहीं देख पा रहे, और स्वाभाविक सी बात है ऐसे लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इनको आपकी तरक्की नहीं देखनी है, इनको आपके साथ जुड़ना है क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं देना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन हो सकती है, ये स्थिति भी हो सकती है, ये कोई आपके पर्सन के आसपास के, आपके आसपास के फ्रेंड, कलीग कोई भी हो सकते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ये जो तरक्की है इसकी, या तो ये मेरे साथ हो, मैं इनके साथ रहूं, किसी भी प्रकार से मेरा भी लाभ हो, या इनको वो तरक्की कैसे मिलती है मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ। देखिए ये कैसे आगे बढ़ते हैं, ये कैसे अपना जो साम्राज्य स्थापित करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है कि ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में बार जैसे कि मैंने कहा, मनी, जैसे ही मनी अबंडेंस आता है आपके लाइफ में तुरंत ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी प्रकार से एनर्जी के द्वारा भी, आप यदि डिस्टेंस में है तो एनर्जी के द्वारा भी, या आपकी इस तरीके से स्थिति, पहले भी आपकी स्थिति ऐसी उन्होंने की है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी रास्ता आपके पास नजर ना आए, आप इनमें से ही किसी से हेल्प मांगे, इनमें से ही किसी का कहें कि अरे नहीं ये हमारी मदद कर सकते हैं। आपके माइंड में 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी डालकर आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करके आपको थोड़ा सा झूठा दिलासा देकर ये इस तरीके की एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं, मतलब अपने अंडर ही रखना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसे कोई लोग हैं जो आपको इंडिविजुअल कोई भी कार्य करते हुए नहीं देख सकते, और इंडिविजुअल आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बस यही है इनका। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति ये होने वाली है आगे आने वाले समय में, और आप काफ़ी बैलेंस होने वाले हैं, और आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, आपके जो सोलमेट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर
तो यहाँ पर आप विनर हैं। यहाँ पर परमात्मा जी आपको बता रहे हैं, आपने किसी से भी कुछ भी तुलना नहीं किया, आपने किसी से भी कुछ भी नोक झोंक नहीं किया, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, फिर भी आप अपने रास्ते पर चले हैं सही तरीके से, दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी एक विनर हैं। और जिन्होंने आपके लाइफ में टावर मूवमेंट टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, ऐसे लोगों को उनका कर्मा दिया जा रहा है, ठीक है। और ये कर्मा प्रारंभ हो चुका है, 20 से प्रारंभ हो चुका है कुछ लोगों के लिए, मतलब कि 20 तारीख से, पिछले 20 तारीख से, मई के मंथ से, क्योंकि इन्होंने फरवरी के मंथ में और अप्रैल के मंथ में फिर से आपके तरफ 2 बार इन्होंने ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट की है। आपके तरफ जो आपके प्रेयर का, जो आपके प्रार्थना का जो उत्तर आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। पर इन्होंने, या तो इनमें से कुछ लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश किए हैं किसी भी अलग आईडी से, अलग नाम से, लेकिन आपको इनकी एनर्जी फील हो गई और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। वो जिस भाव से आ रहे थे वही भाव उलट हो गया उनका, द टावर का कार्ड आ गया उनके लाइफ में, ठीक है। वो इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि इनको कैसे पता चला, ये कैसे, इतना डिस्टेंस, इतना कैसे कोई साइकिक पावर किसी के पास हो सकता है। तो हो सकता है जो परमात्मा जी की शरण में है, जो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है, जो गुड कर्मा कर रहे हैं, जो निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनके ऊपर तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। परमात्मा जी की कृपा रहेगी। अब आपके ऊपर जो कृपा है, इसको देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बर्डन में आ गए हैं। आपके तरफ ये सारी चीज़ें करके वो काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ये बर्डन इसलिए है, उनके लाइफ में जो चल रहा है वो तो चल रहा है बर्डन, लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, आपके ऊपर जो कृपा है उसको देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी, बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है, इतनी सारी क्रिया करने के बाद, इतना सारा निगेटिव, इतना बर्डन देने के बाद भी। यहाँ पर देखिए द एम्परर और द एम्प्रेस, कैसे हो सकता है इनके लाइफ में इतना छल करने के बाद, पीछे मुड़ मुड़ कर देखने के बाद, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इनको रुलाने के बाद, इनके लाइफ में इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो द एम्परर और द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी है कि नार्सिसिस्ट लोग जो कुछ भी आपके लिए कर रहे थे, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये इन्हीं के लाइफ में पलटवार हो गया और कहीं ना कहीं ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और जब भी नार्सिसिस्ट को कर्मा मिलता है, ठीक है, नार्सिसिस्ट लोगों को, तो वो काफ़ी इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा उनको बुरे कर्मा का फल मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। पछता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हिडन इनेमी है, ये इतना पछता रहे हैं क्योंकि ये ना तो जाग पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है आपके लाइफ में, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिया गया है। सही राह पर आगे बढ़े। आपको ये आपको 2 ऑफ सोर्स के, जैसे कि मैंने कहा, आप जिस कार्य को कर सकते हैं उस कार्य को से आपको ये भटकाने के लिए आए थे, तो ये खुद ही भटक गए हैं, ठीक है। आप सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं और ये भटक गए हैं। आपके शत्रु करा रहे हैं, देखिए जो होना शुरू हो गया, इनका कर्मा बैकफायर होना शुरू हो गया है कि करा रहे हैं। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ये काफ़ी आवाज़ लगाते हैं रात में। एंजल नंबर 1221 1313 14141515 आपको नज़र आ सकता है। आप एक लाइट वर्कर हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये एनर्जी रिसीव हो रही है। तो देखिए जो जैसा करते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो हम देख रहे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, आप लोगों की भलाई के लिए सोच रहे हैं, आप अपने अपनों के लिए सोच रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए, अपने बारे में सोचते हैं। इनको किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। आप दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं, ठीक है। आप एक स्टार सीट हो सकते हैं, आपको जो भी कहा जाए लाइट वर्कर में वो आप हो सकते हैं। तो आपको दूसरों के दुख से आप दुखी होते हैं। ये दूसरों के दुख से खुश होने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि 3 मंत्र याद रखिए, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा सोचना है, आपको अच्छा करना है, क्योंकि आपको ऐसे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं जिसमें आपको खुशी के आंसू आपके निकल सकते हैं। आपको कहा जा रहा है पंच तत्व को आपको बैलेंस करना है, या आप में से कुछ लोगों को अपने पंच तत्व पर ध्यान देना है। जैसे कि मैंने हमेशा ही बताया, अपने आसपास आप ये ध्यान रखिए, यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपको कैंडल भी रखना है, आपको वाटर भी रखना है, आपको थोड़ा सा जो गमला होता है उसमें थोड़ा सा जो रियल जो पृथ्वी तत्व होता है वो भी आपको रखना है।
है ना। बाकी तो आप लोग जब सीखते हैं तो आपको पता चलता ही है। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं, तो आपने काफ़ी पीड़ाएं सहन की, उसके बाद आपको कहा जा रहा है कोई भी ओवर थिंकिंग आपको अब नहीं करना है। जो ये चाहते थे कि आप ओवर थिंकिंग करें, वो ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में आपके गुड कर्मा का फल स्वयं परमात्मा जी ने आपको दे दिया है। पहले ही सिंहासन आपको मिल चुका है। किसी इंसान पर आप कभी भी आपने उम्मीद नहीं की, किसी इंसान ने आपको नहीं दिया, लेकिन आप ये याद रखिए कि परमात्मा जी ने आपके एफर्ट को देखा, परमात्मा जी ने आपके गुड कर्मा को देखा। और हमें हमेशा परमात्मा जी के सामने ही हमें अच्छा होना है, ठीक है, तब आप अच्छे रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यदि आपने कुछ ऐसा कार्य किया तो भी आपको फॉरगिवनेस मिलता है परमात्मा जी से। और यदि आप कभी समझिएगा इस चीज़ को कि यदि आपने कभी कुछ गलतियाँ की तो आप परमात्मा जी के सामने में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। वो आपका अंतर्मन ही कहता है कि नहीं, ये चीज़, जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रही होगी, बर्डन की एनर्जी रही होगी, कार्मिक स्थिति रही होगी। तो आपको बार बार अपने पीछे के जो बैड कर्मास हैं या बैड चीज़ें हैं उनको बार बार नहीं सोचना है, चाहे वो टीनेज का हो, चाहे वो आपके चाइल्डहुड का हो, क्योंकि आपके लाइफ में स्वयं गणपति जी, जय गणपति जी महाराज। मैं ये देख रही हूँ सावन के माह में कि आपके लिए शिव परिवार जी की असीम कृपा आ रही है। तो यहाँ पर गणपति जी के मतलब स्थापना के समय में आपके लाइफ में किसी न किसी के लिए मैसेज है कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। कुछ ऐसी उपलब्धि आपको मिलने वाला है, कुछ ऐसे सभा में आपका नाम जो है पुकारने वाले हैं जहाँ पर सिर्फ बधाई हो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके लाइफ से जो भी ऐसे भ्रम की स्थिति है, जो भी इल्यूजन है, जो भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, जो भी नार्सिसिस्ट लोग हैं, उनको आपसे दूर किया जा रहा है। इमोशनली डिस्टेंस कह लीजिए। आप कोई भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, ना इनका इमोशन ना ही इनका क्रोध, ठीक है, क्योंकि क्रोधित तो भोले बाबा जी इन पर हैं, ठीक है। यहाँ पर इतने ज़्यादा क्रोधित हैं भोले बाबा माता पार्वती जी इनसे कि मेजर चेंज आ रहा है इनके लाइफ में भी। इन्होंने जैसा कर्मा किया है उसके अनुसार चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। आपने जो गुड कर्मास किए हैं, इतना बर्डन सहन करने के बाद भी आपने लोगों की हेल्प की है, वो आपके लिए एक क्लैपिंग मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, जो कि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके लिए मतलब बहुत तारीफ़ें यहाँ पर हो रही है। आपका नाम भी पुकारा जा रहा है और आने वाले समय में बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है जिनसे भी रीडिंग रिजोनेट करती है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा अचीवमेंट यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। श्री शिव जी चालीसा का पाठ भी आप रीडिंग के बाद सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। टेक केयर।